कल हमने वाद्य यंत्रों के बारे में घन वाद्य यंत्र पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे तत् वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बने जाते हैं, अर्थात ये लकड़ी या धातु के बने होते हैं, लेकिन इनको बजाने के लिए तारों की आवश्यकता होती है, उसे तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। प्रमुख तत् वाद्य यंत्रों में हम आज देखेंगे भफंग। भफंग होता है वो तुंबे से बना होता है और ये डमरू के समान ही होता है। जैसे डमरू आता है वैसे ही भफंग आता है। इसके पेंदे पर खाल का बारीक चढ़ाव होता है। खाल के बीच में छेद करके उसमें तांत का तार निकाल कर उस तार के साथ लकड़ी का गुटका लगा देते हैं। भफंग वाद्य यंत्र बताते हैं मेवात अलवर में जोगी। और अभी भफंग के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। 2 नंबर पे है दुकागा। दुकागा दुच्चा, दुस्का या डुस्सो आदि नामों से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जंतर, जिसके बारे में लगभग पूछा जाता है। जंतर है वो तत् वाद्य यंत्र है। मेवाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर की तरफ जो देवनारायण भगवान के भोपे हैं वो उनकी फड़ का वाचन करते समय काम में लेते हैं। वीणा आती है, उसमें 2 तुम्बे होते हैं, उसकी तरह होता है, बीच में बांस की लकड़ी से उनको जोड़ा जाता है। उसके बाद में है तंदूरा या चौतारा, मतलब 4 तार। इस वाद्य को तारपुर की तरह बजाया जाता है। इसे अंगुलियों में मिजराव पहनकर बजाया जाता है। तंदूरा या चौतारा कामड़ जाति के लोग काम में लेते हैं। दशनामी साधु हैं वो रामदेव जी के भजन तंदूरा या चौतारा वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। उसके बाद में है रावणता। रामदेव जी के भोपे कथा गाते समय प्रयोग करते हैं। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है रावणता। रावणता है वो नारियल है, उसको आधा काटने के पश्चात वो कटोरी बनती है, उस पर बकरे का चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसमें प्रयुक्त बाल वाले तार को पुखवाज कहते हैं। मतलब एक मान को तार लगे, बाल को तार लगे बिन पुखवाज कहें, इम 9 तार होंगे। मतलब रावणता में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। खूंटियाँ इसकी लकड़ी की बनी होती हैं, जिसे मोरनिया कहा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कमाचा। सारंगी के समान ही होता है। जैसलमेर, बाड़मेर में मांगणियार और लंगा जाति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कमाचा शीशम, खेजड़ी, रोयडा की लकड़ी से बना होता है। नाथपंथी साधु भरतरी और गोपीचंद की कथा का वाचन करते समय इसको काम में लेते हैं। कमाचा में 16 या 17 तार होते हैं। और कमाचा को बजाने के लिए गज वाद्य का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 27 तार लगे होते हैं। वैसे कमाचा ईरानी वाद्य यंत्र है, सारंगी की रानी कहलाती है। 2012 में कमाचा के लिए कमल साकर खान को पद्मश्री मिला। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सारंगी। तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है सारंगी। इसका निर्माण सागवान या रोयडा केर से होता है। इसका वादन गज से ही होता है, जो हमने अभी पढ़ा था। गज में 27 तार होते हैं। लंगा जाति के लोग इस सारंगी भी बजाते हैं। पंडित राम नारायण उदयपुर प्रसिद्ध हैं। और अलवर भरतपुर की जोगियों की सारंगी, जैसलमेर की मांगणियार हैं उनकी जड़ी सारंगी, लंगा जाति की सिंधी सारंगी प्रसिद्ध है। कनपटे नाथ जोगी डमरू और सारंगी के साथ करुण रस में जीण माता के रात्रि जागरण में गीत गाते हैं। वैसे जीण माता का गीत सबसे लंबा है। तो हमने आज पढ़ लिया तथ्य, पीछे पढ़ा था हमने घन। अब सुशीर और अवनद वाद्य यंत्रों का हम कल अध्ययन करेंगे।